हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे और उसका नाम है सेमीकंडक्टर। इट इज द न्यू टॉपिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एक्चुअली मटेरियल होता क्या है सेमीकंडक्टर। दूसरी चीज़, इस मटेरियल से बनने वाली डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। तो आजकल के डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कि जितने भी मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं ये बहुत एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गई हैं और इसमें बहुत बड़ा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। पहले जो आपके कंप्यूटर्स बनाए जाते थे वो बहुत बड़े होते थे, सर्किट्स बड़े बड़े होते थे, लेकिन उस सर्किट्स को कॉम्पैक्ट कर करके और ज़्यादा एफिशिएंटली उससे काम हम एक छोटी डिवाइस के रूप में ले सकते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर की ही मदद से, इस मटेरियल की मदद से ही ये बड़े बड़े गैजेट्स को छोटे रूप में बनाना बहुत आसान हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और उसको हम इस चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। इवन आपने नाम भी सुना होगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनने वाली डिवाइसेस जैसे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं और लॉजिक गेट्स होते हैं। इस तरह की डिवाइसेस जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती है और आगे चल के हम इसकी डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि ये डिवाइसेस कैसे कैसे बनती हैं। तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे हम एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, फिर डिटेल में भी इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, एक तो होता है कंडक्टर, और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये कंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और रजिस्टिविटी जो रो होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल नहीं के बराबर रहती है और हम इसलिए इसको इंसुलेटर ही बोलते हैं। और इस इंसुलेटर की जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी रहती है वो टेम्परेचर के बढ़ने पे, राइज होने पर बढ़ती जाती है रजिस्टिविटी, तो इसलिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ता है। कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एक्सिस में रहते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, फ्री चार्ज कैरियर की वैल्यू लार्ज होती है कंडक्टर के अंदर। जबकि इंसुलेटर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नेग्लिजिबल रहती है, इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। तीसरी चीज ये कि इन दोनों ही मटेरियल के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक मटेरियल और होता है जिसे अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर है लेकिन ये सेमीकंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर नहीं है। और इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, ये देखने में आया, ये जिस भी मटेरियल के बनाए जाते हैं उस मटेरियल की जो रजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की, उसकी टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी कम होती जाती है, जबकि कंडक्टर की रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ती जाती है। इसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पे डिक्रीज होती जाती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना तो बहुत लार्ज होते हैं ना ही बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टर की तुलना में तो कम होती है, लेकिन इंसुलेटर की तुलना में अच्छी खासी होती है, इंटरमीडिएट लेवल की होती है। कंडक्टर के जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, तो उसी तरह से सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। या आपने पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। इंसुलेटर तो आपको मालूम है, प्लास्टिक, रबर, ये इंसुलेटिंग मटेरियल हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो आपके पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं इनसे कुछ डिवाइसेस बनाते हैं और ये डिवाइसेस को हम बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना सकते हैं हम इन मटेरियल की वजह से। तो आपने कभी नाम सुना होगा, पुराने टाइम में रेडियो या कुछ टेलीविज़न ऐसे बनते थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज़ होती थी, तो वो बड़ी डिवाइस बनती थी। तो वही टेक्नोलॉजी यानी कि वही डिवाइस आप बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना सकते हो यूजिंग द मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ सवाल है बेसिक तौर पे जो भी हमने डिस्कस करी बात सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो वो सवाल हम अभी एक दूसरे के साथ अटेम्प्ट करते हैं। देखिए उन सवालों को अपन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके, अब जो थ्योरी हमने डिस्कस करी थी उससे रिलेटेड जैसे नंबर 1 क्वेश्चन आ रहा है। इस नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंडक्टर्स हैव लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, कंडक्टर के अंदर
फ्री चार्ज कैरियर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलेटर के नेग्लिजिबल होती है और सेमीकंडक्टर में इंटरमीडिएट रहती है। रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज़ वेरी स्मॉल, तो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की बहुत कम होती है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी उसको कंडक्टर कहते हैं। तो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज़ वेरी स्मॉल। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर हैव नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इंसुलेटर में फ्री चार्ज कैरियर्स की वैल्यू नहीं के बराबर होती है। रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज़ वेरी लार्ज। यस, दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। इंसुलेटर की रजिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है ताकि उसमें इजीली करंट का फ्लो ना हो पाए। सेमीकंडक्टर हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर दैन इट इज़ अ दैन इंसुलेटर बट लेस देन कंडक्टर। यस, सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इंसुलेटर से ज़्यादा होते हैं बट कंडक्टर से कम होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर के अंदर। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। यस, इसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पे कम होती जाती है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। यस, इसका एग्जांपल लिए थे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अपन ने, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल वी कैन डिज़ाइन द कॉम्पैक्ट सर्किट। यस, जो बड़े बड़े सर्किट हैं उसको बड़ी कंसाइज फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में हम डिज़ाइन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर की मटेरियल की मदद से। लॉजिक गेट्स, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर आर मेड बाय द सेमीकंडक्टर्स। यस, जो भी हम आजकल ट्रांजिस्टर और डायोड्स बनाते हैं वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ही बना रहे हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बैंड थ्योरी। ये एक क्वेश्चन जो है वो आपके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर किसी भी मटेरियल को हम किस कैटेगरी में रखें, उसका बिहेवियर हम जिस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बैंड थ्योरी जो कि इस करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर पाती है कि किस मटेरियल को किस कैटेगरी में रखा जाए, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में या फिर कंडक्टर में। तो इसको जो डिफाइन किया जाता है वो बैंड थ्योरी के आधार पे किया जाता है, बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड के आधार पे। तो ये स्टेटमेंट सही है कि बैंड थ्योरी जो सॉलिड की होती है उस आधार पे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का फ़र्क बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की। थैंक यू वेरी मच।